इंफॉर्मेशनल क्वेरी। पहले के वीडियो में जो नेविगेशनल क्वेरी में बात की थी, अगर यूजर कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहता है तो जनरली जो सर्च इंजन है कई बार कंफ्यूज होता जाता है, क्योंकि उसकी गलती नहीं है। जो गलती होती है वो एसईओ, जो कुछ भी प्रोग्रामर या डेवलपर अपनी वेबसाइट के ऑप्टिमाइज करता है उसकी गलती होती है। 100% उसकी गलती नहीं होती है, क्योंकि उसके जो कीवर्ड जो अरेंजमेंट होते हैं वो कई बार मिक्सअप हो जाते हैं। क्या गलती होती है जो सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाता है, वो क्या हो जाता है? फॉर एग्जांपल, आपने सिर्फ गूगल पे ये जाके लिखा यूट्यूब, या फिर सिर्फ ये जाके लिखा फेसबुक, तो ये जो सर्च इंजन है ये क्या समझ बैठेगा कि आपको उसकी वेबसाइट की यूआरएल मालूम नहीं है, वो आप ढूंढ रहे हैं। तो उसके जो रिजल्ट होंगे, टॉप रिजल्ट्स, उसमें वो क्या दिखाएगा? फेसबुक की यूआरएल www.facebook.com, यूट्यूब की यूआरएल www.youtube.com, ये आपको दिखाएगा। एक्चुअली आपको क्या देखना है? आपको उसकी इंफॉर्मेशन देखनी है। इंफॉर्मेशन माने वो कब डेवलप हुई थी, उसके नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, उसमें नए नए फीचर्स क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसमें कौन कौन से वीडियोस, किस टाइप्स के वीडियोस अवेलेबल है, या फिर कोई आपको कंप्लेन लिखनी है। कंप्लेन माने कि ऐसा कोई बग जो आपको मालूम हुआ हो, या फिर ऐसी कोई दिक्कत जो आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि आप फेसबुक में जानते ही होंगे कि कई बार यूजर्स का अकाउंट ब्लॉक किया जाता है। क्यों ब्लॉक किया जाता है? कि अगर वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीरियड में बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दे तो ये अगर आपको कॉन्टेक्ट में जाके या जाके सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है, ये इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशनल क्वेरी हुई। तो कई बार जो सर्च इंजन है वो गलत समझ बैठता है और वो इसे नेविगेशनल क्वेरी को कंसीडर करके उस हिसाब से उसका आउटपुट रिप्रेजेंट करता है। इंफॉर्मेशनल क्वेरी में जो यूजर का जो टारगेट है वो पूरी वेबसाइट उसका टारगेट नहीं होता है, वेब पेज एक टारगेट होता है। अगर वेबसाइट में उसे अगर जो कुछ भी सर्च इंजन जब वेबसाइट का यूआरएल जो दिखाता है उस वेबसाइट में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसकी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है अगर एक पेज में या एक पैराग्राफ में कवर अप हो जाती है तो वो उसे पसंद करके अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट कर पाएगा। तो नेविगेशनल क्वेरी को अगर आपको कवर अप करना है, जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो वेबसाइट है वो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट है पूरी की पूरी, उसमें दूसरा कुछ आता ही नहीं है। डिफरेंट टॉपिक्स की वेबसाइट है जिसमें सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन, जैसे कि विकिपीडिया ले लीजिए कि विकिपीडिया में हर तरह की सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। जैसे कि आपको कोई एक सेलिब्रिटी है, उसकी बर्थडे देखना चाहते हैं, ये इंफॉर्मेशन हुई। व्हाट इज द बर्थडे ऑफ XYZ सेलिब्रिटी, ये इंफॉर्मेशन है। विकिपीडिया में आप कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो विकिपीडिया के मुताबिक अगर आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन यूजर को अच्छी तरह से बताना है तो उसके लिए पहले तो आपको एक पेज बनाना होगा बटोपिया से, जैसे कि एक ब्लॉग। उसकी जो टिप्स होती है उसके बारे में बात करें तो एक ब्लॉग बनाइए, उसके बारे में एक अच्छा सा वीडियो हो सकता है तो वीडियो बनाए, और उसी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर वो वीडियो क्या है। वीडियो तो लोग देख सकते ही है, लेकिन फिर से अगर आप स्टेप बताएंगे तो लोग उसे ज्यादा पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग वेबसाइट है। कुकिंग वेबसाइट में इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है कि यूजर को अगर चाइनीज रेसिपी देखनी है, चाइनीज रेसिपी में उससे जो रेसिपी चाहिए अगर आपकी वेबसाइट में हो ही तो वो उसका जो टारगेट है वो सेटिस्फाई हो गया। तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? आप पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन दीजिए। सिंपल लैंग्वेज में होना जरूरी है, तभी लोग उसे पसंद करेंगे। उसे जंगल मत कीजिए, मिक्सअप मत कीजिए, जितने वर्ड्स हो सके उतने सिंपल रखिए। जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज
का जो ग्रामर होता है वो हो सके उतना लो रखिए, तभी लोग उसे पसंद करेंगे। आप कौन से कंट्री में है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप इंडियन वेबसाइट बना रही है, इंग्लिश लैंग्वेज में बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि तभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो कुछ भी ग्रामर है वो लो रखना है। वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जैसे कि इंडिया में हिंदी है, फॉरेन कंट्रीज में इंग्लिश है, कई देशों में चाइनीज है, जर्मन है, कोई भी लैंग्वेज है, कहाँ भी लोग देख रहे हैं, लैंग्वेज आपकी हमेशा सिंपल होनी चाहिए। तो पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन चाइनीज रेसिपी में क्या आती है भैया, इस रेसिपी खाने से कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कितना आयरन होगा, कितना विटामिन होगा, ग्लूकोज कितना इस्तेमाल होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। उसमें रेसिपी के बारे में दूसरा बेसिक इन्फॉर्मेशन ये भी लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पहले से कलेक्ट करके रखने होंगे, ये इन्फॉर्मेशन हुई। बाद में उसका एक छोटा सा वीडियो, क्विकली आप रेसिपी को खुद या फिर दूसरों के पास बना के रिकॉर्ड करके आप नेट पे रख सकते हैं। और बाद में जो वीडियो है उसे स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं कि पहले ये इंग्रेडिएंट, बाद में ये इंग्रेडिएंट, बाद में ये इंग्रेडिएंट्स। तो जो कुछ भी आपका पेज हुआ वो परफेक्ट पेज होगा। जो यूजर सर्च कर रहा है अगर उस पेज पे हिट होगा, उस पेज पे आएगा, तो दूसरा पेज कोई देखना नहीं पसंद नहीं करेगा। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने 100% सेटिस्फाई कर दी। तो ये था इंफॉर्मेशनल क्वेरी।